जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक। उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कट गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बंद करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बंबई से आया, आराम नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये क्यों भाई? तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना लो, पूरा तैयार है गए, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहां नहीं एक गड्ढा खोरे अपना बाप को वहां दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी। इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।
दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नियत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुटा मरा रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले ओ हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुंह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहां से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है। कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी दो मोर बेटा दिमागे घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अब ते मार मुंह सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने को अंदर जन्नत में महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है। हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा, हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहूं, मेरे एक समय लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में है कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते हैं मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा।
नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा है। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलोत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा की सफर करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करबो, चेष्टा करছি देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं छिल, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है। तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मोट टाइम है गई। माइक छोड़ देता तो कुर्सी से नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई आज, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे न गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी ले घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गदने काटे फेंके देबो? क्या बोलेंगे? आमीन। की बोलबे? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ आपका जलसा गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बोले। जलसा तो हम लोग सुनते हैं लेकिन अमल कुछ लोग करते हैं, अमल कुछ लोग करते हैं। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब दामद बरकातहुम ने जो तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मजीद इस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है। अमल शर्त है कि अमल हो।
1 घंटे की तकरीर हो चाहे 2 घंटे की तकरीर, आधे घंटे की तकरीर हो, जितनी बातें आपने सुनी है अमल होनी चाहिए। अब पूरी रात तकरीर सुनिए मत, कोई खिला दे, अगर आपको खिला के उल्टा दे, आराम अमल है ये नहीं है, फायदा है बे? अरे बोलो ना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान, नाम था इस्लाम, की नाम रहे, अभी वो जलसा में वे किया था, हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगो इस्लाम कितना पीछे है, वो सुन लिया, बोला मुल साहब मुगजान होगी, मुल साहब कन्ने पहचान ले, वो पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत जुमला बोले कि इस्लाम, लोगो इस्लाम कितना पीछे है, वो बीच से उठ के आगे में बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगो इस्लाम कितने पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, बोले कहां बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसा सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे जहेज के बारे में, कितनी बेटियां जहेज की नजर हो गई। नौजवानों, उन बाप से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके सर पर जवान बहन है, जिनके सर पर जवान बेटी है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जहेज इधर चलता है क्या? अरे इधर जहेज चलता है, हई यो चलो। लानत हो, लानत। अच्छा बताइए, शराब पीना क्या है? बोलो भाई। जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना और जहेज लेना, बोले उस वादे यहाँ मांग कर जहेज लेना भी तो हराम है। अल्लाह तो इस पैसे के बारे में भी सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा 2 लाख टका बाहर से लिया है, लो किसर पैसा, तो क्या कहोगे? अल्लाह मुख थपाची चला रहा मन छी ने बाहर से 2 लाख टका में लिया है ना। फरिश्ता इतना सर में जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है?